आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके दिमाग को थोड़ा घुमा देगा। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म की तरह हो जो पहले ही शूट हो चुकी है। हर एक सीन, हर एक डायलॉग, हर एक ट्विस्ट, और आप बस उसे पहली बार देख रहे हैं। बिल्कुल। यही है आज की हमारी गहरी बातचीत का विषय, अविनाशी ड्रामा। और इस बातचीत के लिए हमने आधार बनाया है बीके किशन दत्त के लिखे कुछ लेखों को। इन लेखों में इस बहुत ही गहरी और जटिल सोच की परतें खोली गई हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये अविनाशी ड्रामा आखिर है क्या भला। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारी मेहनत का, हमारे इरादों का, उसका क्या मतलब है? हाँ। क्या ये सोच हमें आजाद करती है या फिर हाथ पर हाथ धर कर बैठने का बहाना देती है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, अविनाशी ड्रामा, इसका मतलब क्या है? स्रोत कहते हैं कि ये कोई चीज नहीं है जिसे किसी ने बनाया हो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ड्रामा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसका कोई मैन्युफैक्चरर हो। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे प्रकृति के कुछ नियम हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण। हाँ, गुरुत्वाकर्षण या समय का आगे बढ़ना, इन्हें किसी ने बनाया नहीं, ये बस है। सही बात है। श्रुत कहते हैं कि ये एक पहले से तय और पूरी तरह से व्यवस्थित कहानी है। उन्होंने इसकी तुलना एक बहुत बड़ी वीडियो फिल्म से की है। वीडियो फिल्म? हाँ, एक ऐसी फिल्म जो 5000 साल लंबी है और हर 5000 साल के बाद वो हूबहू बिना एक सेकंड के भी फर्क के फिर से प्ले होती है। हर बार। और हम सब आत्माएं इस फिल्म में अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। वही डायलॉग, वही एक्शन, हर बार। एक मिनट, यहीं पर मेरा दिमाग सबसे ज्यादा उलझता है। अगर सब कुछ एक प्री रिकॉर्डेड फिल्म है तो फिर मैं सुबह उठकर मेहनत क्यों करूं? मैं अपने करियर के लिए क्यों लड़ूं? सही सवाल है। कोई छात्र परीक्षा के लिए क्यों पढ़े? हम सब हाथ पर हाथ धरकर बैठ क्यों ना जाएं और कहें जो होना है हो जाएगा? यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर सब कुछ एक फिल्म की रील की तरह पहले से तय है, तो फिर ये जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, उसका क्या मतलब? हमें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? और यही इस पूरे दर्शन का सबसे उलझा हुआ और सबसे दिलचस्प पहलू है। ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। स्रोत कहता है कि हमारी इच्छा, हमारी मेहनत, यानी हमारा पुरुषार्थ, और उसका जो भी नतीजा निकलता है, ये तीनों चीजें भी ड्रामा के अनुसार ही होती हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। मतलब मैं जो मेहनत करने का फैसला करती हूँ, वो भी मेरा फैसला नहीं है? इन लेखों के अनुसार हाँ, कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करने का चुनाव नहीं करता, बल्कि उसके अपने ड्रामा यानी उसकी भूमिका के अनुसार उससे पुरुषार्थ करवाया जाता है। स्रोत में एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति खुद हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे मैंने इतनी मेहनत कैसे कर ली? मैं तो हमेशा काम से जी चुराता था। इसका मतलब है कि व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया नहीं, उसे हो गया, वो उसकी भूमिका का हिस्सा था। तो मैं ये कर रही हूँ या मैंने ये किया का भाव, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक वहम। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार मैं करता हूं का भाव एक बोझ की तरह है जिसे हम ढोते रहते हैं। हम सब इस ड्रामा में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे एक्टर्स की तरह हैं। लेकिन बहुत जरूरी है, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बार बार कहता है कि हमें हमेशा उमंगो उत्साह से भरपूर रहना चाहिए और पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। लेकिन क्यों? अगर सब तय है तो क्यों? ये तो विरोधाभासी लगता है ना? क्योंकि उमंग उत्साह में रहना और मेहनत करना भी हमारे ड्रामा का ही एक हिस्सा है। ये विचारधारा पुरुषार्थ के महत्व को कम नहीं करती, बल्कि उसे ड्रामा का ही एक जरूरी अंग मानती है। ये हमें आलसी बनने के लिए नहीं कह रही, बल्कि ये कह रही है कि मेहनत करो, पर उसके परिणाम की चिंता और कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर करो। तो ये एक तरह से दिमाग को चकराने वाली बात है कि मेहनत भी करो, लेकिन ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। अगर कोई इस सोच को वाकई अपना ले तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? क्या वो ज्यादा शांत हो जाएगा? हाँ, इसके कई व्यावहारिक फायदे बताए गए हैं जिनसे गहरी मानसिक शांति मिल सकती है। इसका सबसे पहला और शायद आज के जमाने में सबसे जरूरी फायदा है ईर्ष्या से मुक्ति। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? बिल्कुल, ये सोच उस पूरी भावना की जड़ पर ही वार करती है। हाँ। अगर कोई सफल है तो ये ड्रामा में उसकी भूमिका है, उसका पार्ट है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मशहूर है, तो ये सब उनके अपने अपने रोल हैं। हाँ। इसमें ईर्ष्या करने की कोई बात ही नहीं है। हर कोई बस अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जब ये स्रोत अविनाशी ड्रामा की बात करते हैं तो ये है क्या? क्या ये किसी किताब की तरह है जिसे किसी ने लिखा है? ये एक बहुत ही मौलिक और गहरा विचार है। स्रोतों के मुताबिक ये ड्रामा कोई बनाई हुई चीज नहीं है।
मतलब किसी ने इसे लिखा या बनाया नहीं है। ये एक शाश्वत और अविनाशी स्थिति है। ये बस है, हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। इसे आप ब्रह्मांड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं जो हमेशा से चलता आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के किरदार कौन है? हाँ, तो इस ड्रामा के 3 मुख्य अविनाशी किरदार हैं। पहला है प्रकृति, यानी सारा पदार्थ, ये दुनिया जो हमें दिखती है। दूसरी है पुरुष, यानी हम सब आत्माएं। और तीसरे हैं परमात्मा, यानी सर्वोच्च आत्मा। इन्हीं तीनों के बीच जो भी बातचीत, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसी से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। अच्छा, तो ये 3 किरदार हैं जो हमेशा से हैं। और इन्हीं में से एक बात निकल कर आती है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, त्रैकालिक सत्य। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका आसान मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि भविष्य पत्थर की लकीर है? हाँ, एक तरह से आप कह सकती हैं। त्रैकालिक सत्य का मतलब है कि तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये पहले से ही निश्चित हैं। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि समय एक फिल्म की रील की तरह है जो पहले ही बन चुकी है। हम बस उसे फ्रेम बाय फ्रेम देख रहे हैं। स्रोत कहते हैं कि ड्रामा कर्म के सिद्धांत से भी ऊपर है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो उस हर बात के खिलाफ है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। हाँ। तो क्या ये स्रोत कह रहे हैं कि कर्म का कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, वो ये नहीं कहते कि कर्म का मतलब नहीं है, पर वो कहते हैं कि कर्म पहला कारण नहीं है। पहला कारण नहीं, वो खुद एक परिणाम है ड्रामा का। सोचिए, कर्म का सिद्धांत एक कभी ना खत्म होने वाली चेन रिएक्शन की तरह है। इस जन्म के कर्म की वजह पिछले जन्म के कर्म, उसकी वजह उससे पिछले, इसका कोई शुरुआती पॉइंट नहीं मिलता। सही बात है, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। ये एक अंतहीन सिलसिला है। ड्रामा इस चेन को तोड़ता है। वो कहता है हर आत्मा का एक मौलिक, स्वाभाविक और अनूठा पार्ट है। मौलिक पार्ट? हाँ, ये पार्ट किसी पिछले कर्म की सजा या इनाम नहीं है। ये बस है। बस है। इस विशाल अपरिवर्तनीय खेल में, इस ब्रह्मांडीय नाटक में परमात्मा यानी ईश्वर की क्या भूमिका है? हाँ। क्या वो इस सब के ऊपर बैठकर इसे कंट्रोल कर रहे हैं या वो भी इसका हिस्सा हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस पर बहुत साफ है। वो एक ईश्वरीय महावाक्य का जिक्र करते हैं जिसमें कहा गया है, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। वाह, ये बात तो दिमाग घुमा देने वाली है। मतलब खुद परमात्मा भी नियमों से बंधे हैं। ये तो पूरी गॉड इज ऑल पावरफुल वाली छवि को ही बदल देता है। हाँ, लेकिन उनका पार्ट सबसे अनोखा और सबसे महत्वपूर्ण है। वो इस 5000 साल की फिल्म के एक खास समय पर एक बहुत ही विशेष भूमिका निभाने के लिए इस दुनिया में आते हैं। अच्छा। वो डायरेक्टर है जो फिल्म के एक अहम सीन में खुद एक्टिंग करने आता है। उनका काम है इस सृष्टि में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाना। जब दुनिया नैतिक रूप से अपने पतन की चरम सीमा पर होती है, तब परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और अपनी शक्ति से एक नई, बेहतर दुनिया की नींव रखने के निमित्त बनते हैं। तो वो भी ड्रामा में बंधे हैं? हाँ, भले ही वे ड्रामा में बंधे हों, पर उनका पार्ट पूरी कहानी का क्लाइमैक्स लिखने वाला है। ये सब सुनने में बहुत दिलचस्प है, बहुत गहरा है। लेकिन चलिए अब इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। बिल्कुल। एक आम इंसान जो अपनी नौकरी, परिवार, सेहत की चिंताओं से घिरा है, उसके लिए इस फिलॉसफी के व्यवहारिक फायदे क्या हैं? ये एक तनाव भरी सुबह में कैसे मदद कर सकती है? इसके फायदे बहुत सीधे और व्यवहारिक हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है अहंकार से मुक्ति। अहंकार से? मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये भाव ही हमारे आधे से ज्यादा तनाव की जड़ है। सही बात है। जब ये भाव हटता है तो सफलता का नशा सिर पर नहीं चढ़ता। अगर कोई बहुत सफल हो जाए तो उसे तो लगेगा ही कि ये मैंने किया है। यहीं पर दूसरा फायदा आता है, अहंकार और हीन भावना का अंत। जब कोई सफल होता है तो इस ज्ञान के साथ वो समझता है कि ये मेरे ड्रामा के अनुसार होना ही था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इससे अहंकार नहीं आता। और जब कोई असफल होता है तो वो ये सोचकर हीन भावना से बच जाता है कि ये भी ड्रामा का एक सीन था, इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। व्यक्ति खुद को ना तो दूसरों से बेहतर समझता है, ना ही कमतर। वो बस अपनी भूमिका को स्वीकार करता है। ये तो एक तरह से भावनात्मक संतुलन बनाने जैसा है, ना ज्यादा ऊपर जाना, ना ज्यादा नीचे गिरना। सही पकड़ा। और इसी से तीसरा फायदा जुड़ा है, चिंता मुक्त जीवन। हम सब भविष्य की चिंता करते हैं। कल क्या होगा, मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा। एक और उदाहरण है कि एक किसान जिसके मन में दूर दूर तक कोई राजनीतिक एम्बिशन नहीं है, वो अचानक देश का राष्ट्रपति बन जाता है। और इन सब का निचोड़ क्या है?
मतलब इन सब फायदों से इंसान किस तरह की मानसिक स्थिति में पहुंचता है? वो पहुंचता है उस स्थिति में जिसे साक्षी भाव कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जीवन की घटनाओं को एक दर्शक की तरह तटस्थ होकर देखना सीख जाता है। जैसे हम फिल्म देखते हुए हीरो के जीतने पर खुश होते हैं और विलन के आने पर तनाव में, लेकिन हमें पता होता है कि ये सब बस एक कहानी है। उसी तरह वो अपने जीवन में सफलता, असफलता, सुख दुख को एक नाटक के सीन की तरह देखता है। वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता, वो बस एक साक्षी, एक ऑब्जर्वर बन जाता है। तो क्या परमात्मा हमारे कर्मों का फल देते हैं? ये एक बहुत ही आम धारणा है कि भगवान हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और हमें उसका फल देते हैं। स्रोत इस प्रचलित धारणा को चुनौती देता है। इसके अनुसार कर्म का सिद्धांत एक स्वचालित प्रक्रिया है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कर्म का फल किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि वह कर्म में ही छिपा होता है। इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे जहर पीने का परिणाम मृत्यु है और दूध पीने का परिणाम पोषण। इसके लिए किसी को बैठकर फल देने की जरूरत नहीं है। जहर में ही उसका परिणाम है और दूध में ही उसका कॉज एंड इफेक्ट। एग्जैक्टली, ये कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। स्रोत कहता है कि परमात्मा का काम कर्मों का हिसाब किताब रखना या जज बनना नहीं है, बल्कि आत्माओं को सही ज्ञान देकर इंस्पायरर हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका सार ये है कि दुनिया एक पहले से तय चक्रीय ड्रामा है, जिसमें हम सब आत्माएं अपने अपने पाठ बजा रहे हैं। और इस बात को सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि गहराई से समझना हमें ईर्ष्या, अहंकार और चिंता जैसे मानसिक बोझ से मुक्त कर सकता है। हाँ। ये एक तरह से परम मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता है। बिल्कुल, और ये चर्चा एक बहुत ही गहरे विचार पर हमें लाकर छोड़ती है। स्रोत कहता है कि ड्रामा के इस ज्ञान को समझना भी ड्रामा के अनुसार ही होता है। मतलब? यानी ये ज्ञान भी हर किसी को नहीं मिलता। ये उन्हीं आत्माओं को आकर्षित करता है जिनकी भूमिका में, जिनके पाठ में इस ज्ञान को समझना और अपनाना लिखा हुआ है। जो अपनी आध्यात्मिकता के शिखर पर चढ़ने को तैयार हैं, उन्हीं को यह चिंतन प्रेरित करता है। ये तो और भी गहरा हो गया। मतलब ये चर्चा जो हम कर रहे हैं और जो श्रोता इसे सुन रहे हैं, ये भी पहले से तय था। इस दर्शन के अनुसार हाँ। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत का सार ये है कि अविनाशी ड्रामा एक पहले से तय ब्रह्मांडीय नाटक है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारी मेहनत भी उसी नाटक की स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। और इसका असली मकसद हमें आलसी या भाग्यवादी बनाने नहीं है, बल्कि हमारे देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। हाँ, दृष्टिकोण में बदलाव। एक ऐसे इंसान से जो हर बात की चिंता करता है और खुद को कर्ता मान के बोझ ढोता है, एक ऐसे शांत और साक्षी एक्टर बनने का सफर जो अपना हर सीन पूरी ईमानदारी से निभाता है, पर जानता है कि कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। वाकई ये गहरा और जीवन को बदलने वाला विचार है। और ये स्रोत हमें एक और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अच्छा, जैसा कि हमने बात की, स्रोत कहते हैं कि स्वयं परमात्मा भी इस ड्रामा के नियमों में बंधे हैं। हाँ। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर ड्रामा इतना शक्तिशाली है कि वो अपने रचयिता को भी बांध लेता है, तो इस ब्रह्मांडीय विधान का असली स्वरूप क्या है? क्या ये पटकथा ही ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है जो सबसे ऊपर है,